बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवान मेडिकल नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो है सनफ्लेक्स टैबलेट, जो कि एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। सनफ्लेक्स टैबलेट में नेप्रोक्सेन सोडियम एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर मौजूद होता है। नेप्रोक्सेन सोडियम आम नेप्रोक्सेन की निस्बत जीई ट्रैक्ट में बड़ी जल्दी से एब्जॉर्ब होकर एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटाइपैरेटिक असर दिखाता है, यानी कि बहुत तेजी से दर्द, बुखार और सूजन को कम करता है। सनफ्लेक्स टैबलेट को पट्ठों के दर्द, कमर दर्द, दांत का दर्द, जोड़ों का दर्द, गाउट यानी कि यूरिक एसिड की वजह से हमारे जो पाँव के जोड़ों में दर्द होता है, इसके अलावा औरतों में जो पीरियड का दर्द होता है और दर्द शकीका वगैरह के लिए भी इसे रिकमेंड किया जाता है। सनफ्लेक्स टैबलेट की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो साल्ट होता है वो नेप्रोक्सेन सोडियम होता है, जिसकी स्ट्रेंथ 550 mg होती है। नेप्रोक्सेन सोडियम रेगुलर नेप्रोक्सेन की निस्बत जल्दी एब्जॉर्ब होने की सलाहियत रखता है, जबकि नेप्रोक्सेन सोडियम की 550 mg डोजेज रेगुलर नेप्रोक्सेन की 500 mg डोजेज के बराबर होती है। सनफ्लेक्स टैबलेट की अगर ड्रग क्लास की बात की जाए तो ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सूजन को कम करती हैं और पेन से रिलीफ देती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सनफ्लेक्स टैबलेट या नेप्रोक्सेन सोडियम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। नेप्रोक्सेन सोडियम एक नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। कॉक्स एंजाइम या साइक्लोऑक्सीजनेस अरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। नेप्रोक्सेन सोडियम दोनों कॉक्स एंजाइम यानी कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को ब्लॉक कर देती है, जिससे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल कम हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी में नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो पेन और इन्फ्लेमेशन को मुतहर्रिक करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कम होने से बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। सनफ्लेक्स टैबलेट की अगर डोजेज की बात की जाए तो पेशेंट की एज, कंडीशन और सिम्टम्स की बेस पर डॉक्टर उसके लिए जो भी सनफ्लेक्स टैबलेट की डोजेज प्रेस्क्राइब करे उसको फॉलो करना चाहिए। एडल्ट्स और 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में सनफ्लेक्स की जो कॉमन डोजेज है वो 550 mg सनफ्लेक्स की एक टैबलेट दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। सनफ्लेक्स 550 mg टैबलेट को 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सनफ्लेक्स टैबलेट को विदाउट फूड या विद फूड लिया जा सकता है, लेकिन विद फूड सनफ्लेक्स टैबलेट को इस्तेमाल करने से स्टमक अपसेट नहीं होता। सनफ्लेक्स टैबलेट को दर्द और सूजन की मुख्तलिफ सूरतों में रिकमेंड किया जाता है, जैसा कि दांत में दर्द है, कमर में दर्द है, मसल पेन है या सर में दर्द है, और बाज़ औक़ात दर्द शकीका वगैरह के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सनफ्लेक्स टैबलेट को इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होने से बहुत पेन होती है, उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी सनफ्लेक्स टैबलेट या नेप्रोक्सेन सोडियम को इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा उम्र के लोगों में जॉइंट टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कि घिस जाते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द होती है। गाउट की अलामात के दौरान भी सनफ्लेक्स टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। यूरिक एसिड के ज़्यादा होने पर यूरिक एसिड क्रिस्टल पाँव के जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे पाँव के जोड़ सूज जाते हैं और इनमें दर्द होती है। इसको गाउट कहते हैं। औरतों में पीरियड के दौरान होने वाली दर्द में भी सनफ्लेक्स टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है। सनफ्लेक्स टैबलेट के इस्तेमाल से कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेट या मैदा में दर्द हो सकती है, मतली या उल्टी वगैरह हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, स्किन और आंखों का कलर येलो हो सकता है यानी कि जॉन्डिस हो सकता है। कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि स्किन पर रैशेज हो जाएं। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं, यानी कि मैदा और छोटी आंत में जख्म बन सकते हैं और ब्लीडिंग हो सकती है। तो लास्ट में हम बात करते हैं सनफ्लेक्स टैबलेट की प्रिकॉशन या एहतियातों के बारे में। प्रेगनेंसी में सनफ्लेक्स या नेप्रोक्सेन सोडियम का इस्तेमाल एडवाइज नहीं किया जाता है। स्पेशली प्रेगनेंसी के आखिरी 4 महीनों में सनफ्लेक्स टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सनफ्लेक्स टैबलेट का असर ब्रेस्ट मिल्क में जा सकता है, इसलिए नर्सिंग मदर्स या जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, इन्हें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो सनफ्लेक्स टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सनफ्लेक्स टैबलेट को ज़्यादा अरसे तक खाने से किडनी डैमेज हो सकते हैं और स्टमक ब्लीडिंग का खदशा हो सकता है। जिन लोगों को सनफ्लेक्स या नेप्रोक्सेन सोडियम से एलर्जी है तो उन्हें इसके इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को दमा है, जो एस्पारिन या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के खाने से शुरू हो जाता है, तो उन लोगों को सनफ्लेक्स टैबलेट या नेप्रोक्सेन सोडियम से अवॉइड करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था सनफ्लेक्स टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।